5 अक्टूबर वो तिथि है जब हरियाणा की जनता 90 सीटों पर मतदान करेगी और उसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब कम समय बचा है, ऐसे में पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की तमाम विधानसभा सीटों पे प्रचार प्रसार किया, जनता जनार्दन से मिले और बखूबी जिनकी जो सरकार ने वहां पे काम किए हैं उससे भी परिचित हैं। तो सीधे बातचीत की शुरुआत करें। सर धन्यवाद। देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं समझता हूं कि किसान बाहुल्य है और दिल्ली के नज़दीक भी है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी है। वहां की जनता समझदार है और जनता ये जानती है कि हरियाणा का हित किस सरकार में सुरक्षित है। हरियाणा की जनता ने देखा है कि किस तरह पोस्टिंग एक व्यापार था, किस तरह नौकरी लगाना एक व्यापार था, किस तरह विकास के रास्ते से मैं आज महेंद्रगढ़, हरियाणा, अटेली ये मेरा ननिहाल है, मैं समझता हूँ कि वहाँ तक जाने के रास्ते आज बदलाव आया है। वो पहचान नहीं सकता कि वही हरियाणा है। आज विकास की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से, चिट्ठी के बेस पर जहाँ और पर्ची के बेस पर जहाँ, खर्ची के बेस पर जहाँ नौकरियाँ लगती थी, जहाँ ट्रांसफ़र होते थे, वो बदलाव हमने होते देखा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी भी ड्यूटी हरियाणा के कुछ हिस्सों में लगी है चुनाव प्रचार में, और मैं वहाँ के लोगों का जोश देखता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही अमित शाह जी की रैली थी, तो उनका जोश देखे बनता था कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि हरियाणा का भविष्य भारतीय जनता पार्टी हित निहित सरकार में ही है। हरियाणा का जो राजनीतिक अगर बात की जाए तो 5 वर्ष में जनता ने जो चेंज करने का एक जो सिलसिला रहा, इस बार क्या देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जो किसान थे, वो चाहे किसान आंदोलन हो या तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सड़क पे उतर के आंदोलन भी किया था। क्या लगता है पार्टी इस बार मना पाएगी? किसान और ये जनता इस बार साथ दे रही है? देखिए, किसान आंदोलन और ये समय विषय पर आए और उनका समय समय पर निस्तारण भी हुआ, और लेकिन हरियाणा का किसान ये जानता है कि हरियाणा के किसानों का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। तो मुझे कोई इस विषय में संशय नहीं है कि वहाँ का किसान ने हमेशा समझदारी से काम लिया है, और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के किसान भी और आम जनता भी, खाली किसान नहीं, गुड़गांव जैसा एक महत्वपूर्ण शहर हरियाणा में है, और बाकी हरियाणा पंजाब की दृष्टि से वैसे भी महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। जातिगत जनगणना की विपक्ष बात कर रहा है और पूरे देश में, और अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा संविधान बदल देगी बीजेपी। ये सारी चीजें क्या इस चुनाव में लागू होंगी? ये सब संविधान के संरक्षक अगर कोई कहलाए जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहलाए जाएंगे, और जो लोग संविधान की बात करते हैं वो हमेशा संविधान के भक्षक रहे हैं। और अगर इतिहास के पन्नों में भी टटोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हित सरकार में कोई भी जिन 2 विषयों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अफवाह के रूप में फैलाया, जनता जान चुकी है कि ना तो आरक्षण खत्म होने वाला है और ना ही संविधान को कोई नुकसान पहुंचने वाला है, बल्कि देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये विश्वास देश की जनता में है और प्रदेश की जनता में। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी की भी हरियाणा में एंट्री है, और अभी जो फेरबदल हुआ दिल्ली की सत्ता को लेकर, उस पर क्या देखते हैं? आम आदमी पार्टी क्या कुछ प्रभाव? देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। वो अपना वैसे ही प्रयास कर रहे हैं और ना उनके आने जाने से कोई वहाँ फर्क पड़ने वाला है। क्या कहेंगे मतदाताओं से? देखिए, मैं मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि ये सोच कर करें कि हरियाणा के पूरे प्रदेश का हित किसके हाथ में सुरक्षित है। एक ऐसे लोगों के हाथ में जिनका इतिहास है और जिनका भविष्य भी है। फिलहाल हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप हरियाणा के हैं तो 5 अक्टूबर को आप मतदान जरूर करें। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज़ नोएडा।